I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. So today we will discuss about artificial vegetative propagation. Artificially हम किस तरीके से vegetative propagation कर सकते हैं. The method of vegetative propagation which have been developed by man, मतलब ऐसा vegetative propagation जो man ने develop किया उसको बोलते हैं artificial vegetative propagation. इस method के अंदर आता है बच्चा cutting, grafting, layering and tissue culture. मोस्टली ये जो मेथड्स हैं ना ये गार्डन्स या नर्सरीज में यूजफुल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कटिंग. इस मेथड में क्या होता है बच्चा, द स्टेम ऑफ द प्लांट आर कट इनटू स्मॉल species. Each of the stems must have auxiliary bud at a node or internode. Each pieces of the stem is kept in moist soil over a period of time. Root developed at the base of stem and a new plant developed at the upper end of the stem. कटिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लेना है, स्टेम लेना है. स्टेम को छोटे छोटे पीसेस में ना, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेम. स्टेम को छोटे छोटे पीसेस में काट देना है. ये ध्यान रखना है कि जो आप पीस काटोगे उसके पास एक ऑक्सिलरी बर्ड भी होना चाहिए इंटरनोड और नोड में. वो पीसेस ऑफ स्टेम को फिर हमने सॉइल में पेनिट्रेट कर देना है. कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि रूट डेवलप्ड हो जाएंगे बेस, स्टेम के बेस में, और एक न्यू प्लांट डेवलप्ड होएगा स्टेम के ऊपर. सो ये जो मेथड है जनरली किसके लिए होता है, शुगर कैन, रोज, बोगनवेलिया, लेमन एंड टैमरिन में. ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या होता है बच्चा, द मेथड इज यूज टू ऑब्टेन अ प्लांट बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट प्लांट्स. ये जो मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली टू डिफरेंट प्लांट्स को कंबाइन करते हैं. ये प्रोड्यूस करते हैं हम लोग डिफरेंट वैरायटीज विथ इन फीचर्स. दो डिफरेंट प्लांट्स की वैरायटीज को लेकर उनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. इस मेथड में एक स्टेम कटिंग कॉल्स, एक स्टेम को हमने काटा उसको बोलते हैं सिजीरियन, जिसमें रूट नहीं होगा, और दूसरे के साथ प्लांट के साथ अटैच करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टेम. स्टेम कटिंग पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टॉक. देखो इसमें क्या करना है, मैंने क्या बोला, दो पार्ट्स को लेना है, ठीक है. इस मेथड में टू डिफरेंट प्लांट्स की स्टेम्स को लेना है. एक स्टेम में रूट होगा, दूसरे स्टेम में रूट नहीं होगा. जिस स्टेम में रूट नहीं होगा उसको बोलते हैं सिजियन, और जिस स्टेम में रूट होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक. और उसको हमने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है. इस तरीके से कंबाइन करना है. एक के पास रूट है और एक के पास रूट नहीं होता. देखो लुक, एक ये सिजियन है और ये क्या है, स्टॉक है. स्टॉक क्या आता है, विथ रूट, सिजियन विदाउट रूट. ये दोनों को क्या कर देना है, हमने कंबाइन करना है. कंबाइन करने के बाद क्या करना है, हमने दोनों को फ्यूज़ करने के बाद डेवलप करना है. और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा जब हम उसको पेनिट्रेट करेंगे सॉइल के अंदर. ये जो मेथड है कॉमनली यूज़ होता है मैंगो में, रोज़ में. डिफरेंट टाइप के रोज़ की वैरायटीज़ हमने देखी है ना, उनके लिए यूज़ होता है, ग्रेप्स के लिए और लेमन के लिए. क्लियर. नाउ लेयरिंग. लेयरिंग क्या होता है, इस मेथड में बच्चा ब्रांच ऑफ प्लांट्स इज पुल्ड एंड इज पार्ट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल लीविंग द टॉप पार्ट आउटसाइड इन एयर. आफ्टर सम टाइम न्यू रूट डेवलप्ड फ्रॉम द buried part of the branch in the soil. Now the branches is cut off from the parent plant. The part of the branch which has developed roots grow to become a new plant. लेयरिंग में क्या करेंगे, लुक एट दिस डायग्राम. इसमें क्या करेंगे बच्चा कि हम ना एक ब्रांच को पुल करेंगे. मतलब एक ब्रांच, फॉर एग्जांपल ये वाली ब्रांच ली, ब्रांच को हमने पुल करके खींचा. खींचने के बाद ना उसको सॉइल में पेनिट्रेट कर दिया, दूसरी जगह में वहाँ पर सॉइल से पेनिट्रेट कर दिया, और उसको प्रॉपर कंडीशन, मॉइस्चर सब कुछ प्रोवाइड हुआ. कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ना, जो ब्रांच आपने सॉइल में पेनिट्रेट की थी पुल कर वहाँ पर रूट डेवलप होने लग जाएंगे. जब वो रूट डेवलप हो जाएंगे हम उसको उस पेरेंट से काट देंगे और वो एक नया प्लांट जनरेट कर लेंगे. तो बेसिकली लेयरिंग में क्या होता है, जैस्मिन, लेमन, चाइना रोज में लेयरिंग पॉसिबिलिटी होती है. टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन टेस्ट ट्यूब. टिश्यू कल्चर मतलब कि हम प्लांट्स को टेस्ट ट्यूब में, मतलब लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहे हैं.
अ स्मॉल पीसेस ऑफ द प्लांट इज ग्रोन इन सूटेबल मीडियम इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब्स आप देखें ना, इस तरीके के टेस्ट ट्यूब्स होते हैं। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम प्लांट्स को क्या करवा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। लेबोरेटरीज में बेसिकली होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल जिसको हम कैलस बोलते हैं वो डेवलप करते हैं किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। द कैलस इज पुट इनटू अ हार्मोन कंटेनिंग मीडियम। एक ऐसे मीडियम के अंदर हम कैलस को डालेंगे, जो कैलस के एक अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल है उसको हम एक ऐसे मीडियम में डालेंगे जहाँ पर हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में हम उसको डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब हम उनको मीडियम में डाला, मतलब टेस्ट ट्यूब में डाला जहाँ पर हार्मोन कंटेनिंग है, द प्लांटलेट डेवलप्ड इनटू अ इंडिपेंडेंट प्लांट विच ट्रांसफर टू दी सॉइल। उसके बाद जब उसमें प्लांटलेट डेवलप होने लग जाएगा उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, सॉइल में ट्रांसफर कर देंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ प्लांट। छोटे से पार्ट प्लांट के, टाइनी पीस ऑफ प्लांट से हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये यूजफुल है प्रोपगेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्किड, एस्पेरागस, क्राइसेंथेलियम। इसमें बेसिकली पता है जो टिश्यू कल्चर से प्लांट जनरेट होते हैं इसमें ना फ्रूट्स होते हैं ना फ्लावर्स लगते हैं बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ शो के लिए यूज़ करते हैं हम। बड़े बड़े आपके घर में शो पीस प्लांट्स होते हैं ना, उस टाइप के प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ अ फास्टर मेथड टू प्रोड्यूस। कोई भी न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए फास्टेस्ट मेथड होता है ये। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पेरेंट प्लांट और प्रोड्यूस्ड प्लांट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड है। सीडलेस प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें सीड्स नहीं होते हैं उनके लिए ये प्रोडक्शन बहुत ईजी हो जाता है, जैसे कि ग्रेप्स एंड बनाना। The plants produced by vegetative propagation bear flowers and fruits earlier than the new plants produced by। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो हम प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं ना उनके ऊपर फ्रूट्स और फ्लावर्स जल्दी आते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स से जनरेट होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ऑल प्लांट्स प्रोपोगेट बाय दिस मेथड हैव सेम फीचर। मतलब जितने भी प्लांट्स प्रोपोगेट होते हैं इस मेथड से उनका फीचर सेम होते हैं। दे आर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड, उनमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, सेम इन्फेक्शंस भी हो सकती है। इट कैन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ, जिसकी वजह से अगर एक इन्फेक्शन हुआ तो आपकी जितनी भी क्रॉप है वो सारी इन्फेक्टेड हो सकती हैं। देयर इज़ नो डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स, का डिस्पर्सल नहीं होता। देयर आर चांसेस ऑफ ओवर क्राउडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग भी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक जगह पे प्रोडक्शन हो सकती है। सो दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, नाउ sexual reproduction in plants. Flowers are reproductive organ of seeds bearing plants called angiosperms. A flowers undergoes sexual reproduction as it contains male and female gametes. A flowers form seeds that develop into a new plants after germination. फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ऐसे प्लांट्स के जो सीड बियर करती हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड होती हैं, ये सीड होती हैं, वैसे प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। फ्लावर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो फ्लावर्स है वो सीड्स को फॉर्म करते हैं और वो जो सीड्स है वो डेवलप होने के बाद न्यू प्लांट को ग्रो करती है जर्मिनेशन के बाद। नाउ स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के पास 4 मेन पार्ट्स होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लावर्स हैज़ 4 मेन पार्ट्स। ठीक है, कौन से होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। द होल आर अरेंज्ड ऑन अ फ्लैशी बेस कॉल्ड रिसेप्टेसल। ये पूरा प्रॉपरली अरेंज होता है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है बेटा, पेटल्स, जो ये पत्ते उसको पेटल्स बोलते हैं। इस एरिया को, जो नीचे एरिया होता है उसको हम सेपल बोलते हैं। ये ओव्यूल होता है। ठीक है, ये स्टेमन होता है, थैलेमस होता है, पेडिसल्स होता है। ये क्या है, पार्ट ऑफ द फ्लावर है। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द पार्ट्स। कैलेक्स, द कैलेक्स इज कलेक्टिव नेम फॉर सेपल्स। सेपल्स को ही क्या बोलते हैं, कैलेक्स भी बोलते हैं। ये जो सेपल्स है ना, इसको हम, ये सेपल्स को कैलेक्स बोलते हैं। ये बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं। ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, कोरोला, कोरोला इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ पेटल। पेटल्स को, जो पत्ते होते हैं उसको कोरोला बोलते हैं। ये थिन होते हैं, पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डिफरेंट कलर्स के होते हैं। हर एक फ्लावर में डिफरेंट कलर्स के ये
प्रेजेंट होते हैं। दे फॉर्म अ सेकेंड होल अरेंज नेक्स्ट टू द सेपल। ये सेपल के बाद आता है, मतलब नीचे से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सेपल एंड देन पेटल्स। पेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। यही जो कोरोला पार्ट होता है ना, मतलब पेटल्स होते हैं, ये फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेटल्स होते हैं, राइट। एंड थस हेल्प, और यही पार्ट है जो हेल्प करता है पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन में क्या करते हैं? हेल्प करता है। एंड्रेशियम, एंड्रेशियम क्या होता है बच्चा? ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रेशियम बोलते हैं। ये कंसिस्ट करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्टैमेन। Stamen which has a filament that bear an anther at the top. Each anther has pollen sac containing pollens. Pollens contain the male gametes. Filaments are the tiny stalk and bear the anther. Anther and filaments are together termed as stamen. अब देखो एंड्रेशियम कौन सा होता है? ये मेल पार्ट का, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रेशियम बोलते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं स्टैमेन। ठीक है, जो ये मेल गैमेट्स है ना, ये पॉलेंस को कंटेन करते हैं। येलो येलो कलर का जो पार्ट होता है ना, ये पॉलेंस को कंटेन करते हैं। और फिलामेंट एक टाइनी स्टॉक्स होते हैं जो एंथर के ऊपर होते हैं। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टैमेन बनाते हैं। ओके बेटा, एंथर एंड फिलामेंट देखो, लुक एट दिस इज एंथर, ठीक है, एंड दिस इज फिलामेंट। ये एंथर और ये फिलामेंट है, दिख रहा है? ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? स्टैमेन बना रहे हैं। ठीक है, ओके। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है फ्लावर का। एंथर एंड फिलामेंट बोथ टुगेदर फॉर्म अ स्टैमेन। गाइनोशियम और पिस्टिल, ये जो गाइनोशियम है ये फीमेल पार्ट है प्लांट का। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर कलेक्टिव टर्म एज कार्पेल। इसको कार्पेल भी बोलते हैं तीनों को। Style is a slender, long stalk stigma and the sticky and bifurcated tip of the style with the deposition of pollen grain. The ovule contain the female gametes and developed into seeds after fertilization. Now, मैंने क्या बोला कि जो ये ओव्यूल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्पेल बनाते हैं। ये जो क्या है? ये फीमेल पार्ट्स हैं, गाइनोशियम हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा? ये रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं आपको। ठीक है, ये फीमेल गैमेट्स डेवलप्ड होते हैं इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ओव्यूल में सब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। इट कंटेन ओव्यूल, जो ये है ओव्यूल को कंटेन करते हैं। ओवरी इज ए पार्ट ऑफ पिस्टल दैट डेवलप्ड इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओवरी एक ऐसा पार्ट है जो पिस्टल का पार्ट ऑफ पिस्टल है जो डेवलप्ड होता है फ्रूट में फर्टिलाइजेशन के बाद। आपको समझ आया? सबसे पहले क्या है? कैलेक्स, जो कि सेपल्स होते हैं। कोरोला, जो कि पेटल्स होते हैं। एंड्रेशियम मेल पार्ट होता है और गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है। दिस इज द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ पेडिसल, इट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर थ्रू विच द फ्लावर इज अटैच्ड विद द स्टेम। ये क्या है? स्टॉक होता है फ्लावर का जिससे स्टेम से अटैच होते हैं। ना लुक, यहाँ से स्टेम से अटैच, ये पेडिसल है, पेडिसल से स्टेम से अटैच होता है। ठीक है बेटा, दिस एनलार्जेड पार्ट द पेडिसल इज कॉल्ड थैलेमस। जब ये जो पेडिसल है ये लार्ज हो जाता है यहाँ पर आके पूरा ये प्रॉपर ये जो एरिया को हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। नाउ टाइप ऑफ फ्लावर्स, टाइप ऑफ फ्लावर्स कैसे होंगे? फ्लावर हैज़ 4 बेसिक पार्ट्स, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। मैंने क्या बोला? फ्लावर्स के 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं। जो फ्लावर कंसिस्ट करते हैं 4 पार्ट्स, उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर जो पूरे 4 पार्ट्स को कंसिडर, मतलब उनमें पूरे 4 पार्ट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। जैसे हिबिस्कस, रोज, सनफ्लावर, ये फ्यू एग्जाम्पल है कंप्लीट फ्लावर के। बट ऐसे प्लांट्स जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होता है, दिस फ्लावर्स कंटेन बोथ। जो ये प्लांट्स हैं ना जिनको हम कंप्लीट फ्लावर्स बोल रहे हैं, इसका मतलब इनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, क्योंकि इनमें दोनों फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर ऐसा फ्लावर जिसमें एक पार्ट मिसिंग है, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, दोनों में से एक पार्ट मिसिंग है, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर में बी स्टेमिनेट और पिस्टुलेट व्हेन द फ्लावर इज है। अगर ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट होते हैं, मतलब एंड्रोशियम होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर।
ऐसे फ्लावर्स जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होते हैं उनमें हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, जैसे कि मेज, पपाया flowers. When both and female parts are absent in the flower, when call it neutral flower. For example, ray flower. Look बेटा, जिनमें सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, क्योंकि उनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर। उसका एग्जाम्पल है रे फ्लावर। ओके, नाउ पॉलिनेशन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।